जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सबका। आज हम साइंस की एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपके पास काफ़ी कम टाइम है साइंस के पेपर में क्लास 10th बोर्ड के लिए, लेकिन फिर भी हम उसमें जानेंगे कि हमें किस तरीके से काफ़ी कम टाइम में साइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है और उसको फुल मार्क्स अचीव करके आने उसमें। ठीक है, तो जो बोल रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहले आपके पास सबको पता है कि साइंस में तीन चीज़ें चल रही हैं, फिजिक्स चलता है, केमिस्ट्री चल रहा है और बायो चल रहा है। ठीक है, तो जितना मैंने क्लासीफाई किया उस हिसाब से आप देखें तो सबसे पहले आप बायो स्टार्ट करें। मैं बायो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव भी अच्छे खासे नंबर के हैं और छोटे मोटे क्वेश्चन भी अच्छे खासे नंबर के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बायो रिवाइज करें और उसको अच्छे से देख लें। ठीक है, उसको याद कर लें। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन आता है वो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि फिजिक्स में दो चैप्टर हैं, एक लाइट वाला चैप्टर, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। तो आप इन दोनों चैप्टर को काफ़ी अच्छे से कर लें क्योंकि इनमें से क्वेश्चन भी आने हैं और ऑब्जेक्टिव भी आने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप थर्ड पोर्शन लेंगे और मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप केमिस्ट्री में जो एसिड बेस है, एसिड बेस और मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, इन दोनों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन आंसर्स सबसे पहले करें। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और फर्स्ट वाला चैप्टर। ठीक है, तो देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा कुछ आना नहीं है। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको फॉर्मेशन के लिए बोलेगा कि ये बना के बताओ, वो बना के बताओ। ठीक है, तो वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी चीज़ें छोड़ देनी है, मैं ये कह रहा हूँ पहले आप इनको प्रेफरेंस दें। जिसकी ज़्यादा वेटेज रहेगी वो ज़्यादा पहले कर लेना है क्योंकि उसमें मार्जिन ऑफ एरर आपका कम होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने बता दिया, फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में ये और बायो में ये। ठीक है, अब बायो में जो आता है, अगर और क्लासीफाई करें आप तो क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या आते हैं, या तो डिफरेंसेस आएंगे या फिर डेफिनेशंस आएंगी। अगर और ज़्यादा क्लासीफाई करें तो अपन इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, क्या आएगा, या तो डिफरेंसेस आएंगे या फिर डेफिनेशन आएगी। तो आपको ज़्यादातर ध्यान किस पे देना है, डिफरेंसेस और डेफिनेशन पे देना है। दूसरी चीज़, जैसे ही केमिस्ट्री में आते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको क्लासीफाई करूँ केमिस्ट्री में तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आना है, या तो आपको पहला चैप्टर, जैसे मान लेते हैं पहले चैप्टर में से आपको बैलेंसिंग आ जाएगी या फिर किसी इक्वेशन का नाम पूछ लेगा या फिर नेम, डेफिनेशन। ठीक है, दूसरे चैप्टर में आप जाएंगे तो वहाँ से डिफरेंसेस वगैरह आ सकते हैं और केमिस्ट्री में ज़्यादातर रीजनिंग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन अगर बनेगा आपका जिसका आपको डर लगता है थोड़ा बहुत कि ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है, जिसमें रीजंस आपसे पूछ लेगा, तो जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो कहाँ से बनेंगे, यहाँ केमिस्ट्री से बन सकते हैं। तो आप रीजनिंग क्वेश्चंस को कहाँ प्रैक्टिस करें, केमिस्ट्री में जरूर ध्यान दें। बायो में कोई रीजनिंग क्वेश्चन नहीं बनता तो वहाँ पे आप ना पढ़ें। फिजिक्स में जो लाइट चैप्टर में आप देखते हो ना, ऑप्टिक आई वाला जो चैप्टर है, आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें से भी एक आध रीजनिंग क्वेश्चन आपका बन जाएगा और उसमें इन दोनों लाइट और आई में से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आएंगे, तो आप ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी शॉर्ट वे में मैंने कोशिश की है कि आपको जो साइंस के जितने भी पर्सपेक्टिव होते हैं कि आपको पहले क्या करना चाहिए। देखो पढ़ना तो पूरा है, अगर अच्छा स्कोर करना है तो पूरा पढ़िए, लेकिन शुरू कहाँ से करें और कौन सी चीज़ पहले पढ़ें। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है, वो सब मैंने शायद इसमें बता दिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में डेफिनेशंस और जो छोटे छोटे लॉज वगैरह होते हैं वो सब याद करके जाना, फैक्टर अफेक्टिंग याद करके जाना। अच्छा हाँ, एक वीडियो और मैं शेयर कर दूंगा या फिर फोटो शेयर, PDF शेयर कर दूंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसके, साइंस के हैं, वो कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा चैनल के, या फिर आपको डायरेक्ट एक शॉर्ट्स के फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं ये बोल रहा हूँ ये सब आपको वहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते, तो इस तरीके से आप फॉलो करें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो लगभग अपन यहाँ सारी चीज़ों को टच कर दिया और सारी चीज़ें बता दी हैं। तो इस तरीके से आप साइंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।